नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे भारतीय रेल का महा इतिहास। 14 डिब्बों से वंदे भारत तक, यानी कैसे कैसे रेलवे की शुरुआत हुई और किस प्रकार रेलवे ने डेवलप किया, और जब से शुरुआत हुई तब से अभी तक लेकर क्या क्या इस बीच परिवर्तन हुए, तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहली सिटी विश्व और भारत में रेल का प्रारंभ। ठीक है, विश्व की पहली ट्रेन जो चली थी वो 1825 ईस्वी में चली थी। 27 सितंबर 1825 ईस्वी को इंजन लोकोमोशन जॉर्ज स्टीफेंस थे इंजन का लोकोमोशन, जो खान से पानी को निकालने के लिए भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। उसी को डेवलपमेंट जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा किया गया था। और रूट जो था डार्लिंगटन से स्कॉटन 12 मील तक ये चली थी, यानी 19 किलोमीटर तक पहली रेलगाड़ी चली थी विश्व में। और रोचक तथ्य इसमें देख लेते हैं। घोड़ों पर सवार लोग इंजन के साथ दौड़े थे और तोपों की सलामी दी गई थी। भारत की पहली ट्रेन जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। रूट बोरीबंदर मुंबई से थाने के बीच, ये 33 किलोमीटर तक चली थी, जिसमें 14 कोच थे, 400 अतिथि थे और उसे 21 तोपों की सलामी के साथ रवाना किया गया था। रेलवे का नींव और विस्तार प्राइवेट कंपनियों से लेकर डलहौजी का विजन तक देखते हैं। EIR ईस्ट इंडियन रेलवे और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला GIP प्राइवेट शुरुआत निर्माण प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया गया था। सरकार द्वारा मुफ्त जमीन और जो लोग इन्वेस्टमेंट किए थे उसमें उनको 5% तक ब्याज की गारंटी भी दी गई थी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जो था 1848 से 1856 ईस्वी तक था। भारत के गवर्नर जनरल ये रह चुके हैं। रेलवे के आर्थिक और रक्षात्मक महत्व को इन्होंने समझा, ट्रंक रूट्स का खाता तैयार किया और इन्होंने रेलवे के विकास पर बहुत जोर दिया था। ऐतिहासिक मील के पत्थर, पुलों से लेकर बजट तक का सफर। स्टेशन 1 1866 ईस्वी में दिल्ली से कोलकाता लिंक पूरा किया गया। यमुना ब्रिज भी इसमें शामिल था। और 1890 ईस्वी में भारतीय रेल अधिनियम पास हुआ था। और रेलवे का बजट का इतिहास देख लेते हैं। तब 1924 में एकवर्थ और हेली कमेटी की सिफारिश पर आम बजट से इसको अलग कर दिया गया। रेलवे बजट को आम बजट से 1924 इसमें अलग किया गया, लेकिन 92 साल बाद रेलवे बजट को फिर से आम बजट में मिला दिया गया, यानी 2017 में रेलवे बजट को आम बजट से मिला दिया गया। 1925 ईस्वी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई VT से कुर्ला तक चली थी। 1947 के बाद बंटवारे का घाव और 21 रियासतों का एकीकरण जो हुआ था, देखते हैं। 1948 में देश की 21 अलग अलग देशी रियासतों निजाम, सिंधिया, धौलपुर आदि की ट्रेनों को भारत सरकार ने सूत्र में पिरो, यानी अपने अंडर में ले लिया। बंटवारे का असर जो हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और बंगाल असम रेलवे का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था भारत विभाजन के बाद। रेलवे के जोन के बारे में देखते हैं तो 6 हिस्सों से लेकर 19 जोन तक का विशाल साम्राज्य है। 1951-52 में ये 6 जोन थे: दक्षिण, मध्य, पश्चिम, पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर। बढ़ता ट्रैफिक और प्रशासनिक सहूलियत। आधुनिक युग 2024 अभी देखते हैं तो अभी 19 जोन हैं, जो कोलकाता मेट्रो सहित है। और कुल डिवीजन की बात करें तो 70 डिवीजन है। अभी लेटेस्ट जम्मू डिवीजन बना है जो नॉर्थर्न रेलवे में है। फिरोजपुर डिवीजन से अलग करके इसका निर्माण किया गया है जम्मू डिवीजन को। 1950 का आसाम रेल रिंग प्रोजेक्ट घने जंगल नदियों के बीच महज 2 साल के रिकॉर्ड समय में 277 किलोमीटर लाइन उस समय बिछाई गई थी। अब पटरियों के बारे में देख लेते हैं तो ब्रॉड गेज जो है 1676 mm होता है, ये सबसे चौड़ी होती है ब्रॉड गेज। और मीटर गेज की जो ये होती है ये 1000 mm होती है। और नैरो गेज जो है 762 मीटर होता है, लेकिन 762 mm होता है, मीटर नहीं। और ये 1000 mm होता है। और 6 से 10 mm होता है, पहाड़ों के लिए होता है। अलग अलग गेज के कारण यात्री और माल को एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में शिफ्ट करना पड़ता है। अब समाधान में देखें तो प्रोजेक्ट यूनिगेज 2006 का डेटा, ब्रॉड गेज रूट 48,574 किलोमीटर था। और आज भारत लगभग 100% ब्रॉड गेज नेटवर्क में परिवर्तित हो चुका है। फिर भी कहीं कहीं है मीटर गेज और नैरो गेज, जैसे आपका ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज तीनों जो है ये सिलीगुड़ी में है, दार्जिलिंग में है। ये आगे देखते हैं विद्युतीकरण की क्रांति जो है
कोयले के धुएं से 100% ग्रीन नेटवर्क तक। 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी मुंबई में, मुंबई से कुर्ला के बीच चली थी ये। 2005 में किलोमीटर रूट विकसित हुआ 17,450। दुनिया के सबसे बड़ा लगभग 100% विद्युत ब्रॉडगेज नेटवर्क भारत है। आगे देखते हैं, इसका प्रभाव है कम प्रदूषण, ज्यादा रफ्तार और ईंधन पर विदेशी निर्भरता खत्म हुई। मेक इन इंडिया जहां जन्म लेती है भारतीय ट्रेनें। RCF रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। रेल सवारी डिब्बा कारखाना ये है। और RWF रेल व्हील फैक्ट्री, ये पहियों का निर्माण करता। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। रेल व्हील फैक्ट्री एक छपरा में भी है। और CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स भाप से शुरू होकर आज आधुनिक इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण कर रहा है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और ICF की स्थापना 1955 में हुई थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जहां आज भी आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें भी बनती हैं। ICF जो है ये पेराम्बूर में है। और RDSO के बारे में देख लेते हैं। भारतीय रेल का दिमाग होता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय लखनऊ में है। पूर्ण नाम अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन रिसर्च एंड डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। निर्माण इसका हुआ था CSO और रेलवे टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था। इसका मुख्य कार्य जो है यह रेलवे का R&D विंग है। नई पटरियों, इंजनों और वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों का डिजाइन यही बनाता है। बिना इसके टेस्टिंग और मानक तय किए गए कोई ट्रेन पटरी पर नहीं आती है। डिजिटल नर्वस सिस्टम क्रिस और रेलटेल। क्रिस को देख लेते हैं, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य जो है ऑनलाइन यात्री टिकट, UTS आरक्षित टिकट, मालगाड़ियों को लाइव आगमन, फास्ट डिजिटल का प्रबंधन, RMS TMS इसका प्रबंधन, NTES इसी से चलता है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो रेलवे का रीढ़ की हड्डी जो है ये IT के क्षेत्र में ये क्रिस है। और रेलटेल देखते हैं। रेलटेल की स्थापना जो है 2001 में हुई थी और इसकी शुरुआत जो है 1000 करोड़ की निधि से हुई थी। संचार प्रणाली, अधिग्रहण और सुरक्षित परिचालन। आज देश भर के स्टेशनों पर फ्री हाई स्पीड वाईफाई उपलब्ध करा रहा है, ये रेलटेल उपलब्ध करा रहा है। निर्माण और रसद के महारथी की देख लेते हैं। ये आईकॉन, ये जो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। केवल भारत ही नहीं, विदेशों में भी रेलवे सड़क, पुल और हवाई अड्डों का निर्माण करता है। रेल विकास निगम लिमिटेड को देखते हैं। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, बंदरगाहों, पोर्ट को पटरियों जोड़ने का काम करता है। जैसे पीपा पावर रेलवे का पहला PPP मॉडल है। और कॉनकोर जो है 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। कंटेनर निगम 2005 में 19 लाख TEU कंटेनर की सप्लाई। भारतीय माल ढुलाई की रीढ़ ये है। आगे देखते हैं, यात्री अनुभव और वैश्विक पहुंच। IRCTC और राइट्स। IRCTC यात्री सुविधा, ऑनलाइन टिकट बुकिंग का विशाल इंटरनेट नेटवर्क, स्टेशनों पर फूड प्लाजा और बजट होटल, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना। RITS वैश्विक दबा है इसका। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 62 देशों में उपस्थिति है इसकी। रेल की तकनीकी और कंसल्टेंसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको सराहा गया है। ये जो है देखिए यहाँ पर अफ्रीका में है, मिडिल ईस्ट में है, लैटिन अमेरिका में भी है। ये इंजीनियरिंग का अजूबा कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1998 को हुई थी। इसका रूट जो है रोहा महाराष्ट्र से लेकर मंगलौर तक है, कर्नाटक तक। ये 760 किलोमीटर है। और चुनौती और सफलता। आज़ादी के बाद भारत का सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण निर्माण कार्य ये था कोंकण रेलवे। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को ये जोड़ता है। खाइयों, नदी और पहाड़ों को चीरकर प्रकृति के बीच एक बना अजूबा इसे कहा जाता है। आगे देखते हैं भविष्य की ओर एक यात्रा जो कभी नहीं रुकती है। विकास की रफ्तार 2005 में 57 से 25 मिलियन यात्रियों ने सफर किया था। आज 14 डिपो शुरू होकर ये ट्रेन समर, सेमी हाई स्पीड ट्रेनों और बुलेट ट्रेनों के सपनों तक पहुंच चुका है। भारत की धड़कन। आज भारतीय रेल केवल एक ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है बल्कि भारत की आर्थिक, औद्योगिक और राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी जीवन रेखा बन चुकी है। तो चलिए, आज हम लोगों ने रेलवे के बारे में, संक्षिप्त इतिहास के बारे में देखा और आगे भी इससे संबंधित हम लोग देखते रहेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा हमारा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।